पंत, व्हाट अ गाय ही इज, अमेजिंग इनिंग्स वंस अगेन। और मैच में दूसरा 100 किया भाई ऋषभ पंत ने। आप इंडिया के बैट्समैनों की बात करो, आज केएल राहुल की बात करो, आज जयसवाल और गिल नहीं चले। केएल राहुल ने, जब टीम इंडिया ने इंग्लैंड को टारगेट देना है, जब टीम इंडिया ने ये मैच जीतना है, केएल राहुल आगे खड़ा हुआ है, 100 मार दिया है। और ऐसा 100 मारा जिसमें आपको मेच्योरिटी नजर आई है, जिसमें आपको ये नजर आया कि ये टीम का सीनियर बैट्समैन खेल रहा है। जो ऋषभ पंत ने बैटिंग की है, जो केएल राहुल ने बैटिंग की है, जो दोनों ने आके पार्टनरशिप लगाई है, इंग्लैंड को बैकफुट पे किया है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। लेकिन देखें, आप केएल राहुल की समझदारी देखें, कितना आराम से तसल्ली से उसने अपने आप को सेटल इन किया, मुश्किल टाइम गुजारा। बॉल जब बल्ले पे आना शुरू हुआ तो फिर उन्होंने फेंटा भी लगाया। कमाल लाजवाब राहुल, मैं कहता हूँ वो बंदे को आप मिडल ऑर्डर खिला लो, टॉप ऑर्डर में खिला लो, आप उसे ओपनिंग करवा लो, टेल एंडर में फेंक दो, वो बंदा अपना 100% दे के जाता है। स्टांस में या उसकी बैटिंग करने में बैलेंस कितना है, एंड केएल राहुल इस जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटे मारा था। कोई उसको, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, थरथली नहीं थी पड़ी हुई इधर ऐसे, कोई ऐसे आराम से कूल काम, जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड लेंथ ऑफ द डिलीवरी सिचुएशन। और गवास्कर साहब के दांत जो हैं वो बिल्कुल जमीन पे, हालांकि वो थे उधर ऊपर, लेकिन दांत जो है ना फील्ड पे थे खुशी के मारे। आप वो सुपर से भी कोई नई चीज कहेंगे। मैच में 200 मार चुके हैं, दोनों इनिंग्सों में बड़े 100 मारे हैं। पहली में 134, इसमें 118, 195 रन की बहुत ही बड़ी खौफनाक पार्टनरशिप। सारे इंग्लिश बॉलर जो हैं फारिग हो गए और बेन स्टोक्स ने अपने आप को बड़ा लेट इंट्रोड्यूस कराया। मेरा ख्याल है मैच खत्म हो गया। अब इंग्लैंड को सेकंड टेस्ट के बारे में सोचना चाहिए। पहला टेस्ट मैच खत्म है। लेकिन जिस फैशन से टीम इंग्लैंड ने शुरुआत की, ऐसा लग रहा था कि फिर एक और सेशन ऐसा गुजरेगा कि जी प्रेशर लगा रहेगा, लेकिन चंद गेंदों का इंतजार था और उसके बाद ऋषभ पंत अनवील्ड हिमसेल्फ, ही लीस्ट हिमसेल्फ ऑन इंग्लैंड। और उसके बाद तो इंग्लैंड बेबसी की एक तस्वीर बन के नजर आया। दे ट्राइड एवरीथिंग फ्रॉम द वर्ड गो। पहले बेन स्टोक्स की कैप्टनसी डिफेंसिव हुई, फिर उसके बाद उसने स्लिप हटाई, स्लिपों से एजेस निकल रहे हैं, वो कहीं और फील्डर लेकर आ रहा है तो वहां बाउंड्री मार रहा है, वहां छक्के लग रहे हैं एक तेज रन रेट के साथ। ये कल जिस तरह आखिरी सेशन में और टी सेशन, यही जो मिड सेशन था, इस सेशन के अंदर इंडिया ने 5 विकेटें जरूर ली थी, लेकिन इंग्लैंड ने इन द प्रोसेस 138 रन मार दिए थे, जो इंडिया को हर्ट कर रहा था कि लीड लेके जा सकते थे लेकिन नहीं लेके जा सके। लेकिन उसके बावजूद आज 138 रन का जवाब आया 145 रन से। ये केएल राहुल मेरा अब्बू है, वो यकीन करे ऐसे आतिश स्वैग ऐसे कह रहा था। वेरी वेल प्लेड केएल राहुल, मजा आया, टॉप क्लास। इसको ये क्रिकेट पसंद है कि एलिगेंस, खड़ा रहा वो, और फिर उसने जब हाथ खोले तो ऐसा फेंटा लगाया निकल के, जो 2 ओवर में उसने मैच को बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया। क्या खेला जी, खूब खेला है। छक्का तो निकल के ऐसा मारता है, बैकफुट पे पुल ऐसा मारता है, आहा क्या बात। उन्होंने काम किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया, आ रहे हैं, टैलेंट आए जा रहा है, चारा भी है इंडिया चाहे तो 2 टीमें बना सकते। मैच को लेकर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, पहले आप रिएक्शन वॉइस कीजिए। ये हम अक्सर तारीफ तो करते रहते हैं ऋषभ पंत की, दोनों बारियों में 100 करना, मतलब फर्स्ट एशियन टू डू सो। एशिया में जाहिर है कि इंडिया के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अब अफगानिस्तान तो चलो टेस्ट क्रिकेट में इतना नहीं खेलता, लेकिन बाकी सारी टीमें खेलती हैं रेगुलरली और पता नहीं कब से खेल रही हैं, काफी मतलब 50 साल, 60 साल, 70 साल। लेकिन ऋषभ पंत ही बिकेम द फर्स्ट गाय टू डू सो, द सेंचुरी इन वन इनिंग्स एंड द सेंचुरी इन अनदर इनिंग्स इन द सेम टेस्ट मैच। कमाल की बारी खेल के गया, पहली बारी में 134 और दूसरी में 118, और जिस तरीके से ये रन्स करता है, वो रन्स काफी अच्छे और तेज होते हैं और वो टीम को बहुत हेल्प करते हैं। तो ऋषभ पंत, अब ये बंदा देखें 1.5 साल ड्यू टू दैट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट टीम से बाहर भी रहा है कि नहीं, टीम से बाहर भी रहा है 1.5 साल, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही वापस आया है तो इसकी जो जगह है वो वहीं पे बरकरार थी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में इसने इतना शानदार और बेहतरीन खेला है कि आप जैसे ही ठीक होकर वापस आया तो कोई वजह नहीं थी कि दोबारा इसको टीम में डाला जाए। और 85 के स्ट्राइक रेट से 100 आया, 85 के स्ट्राइक रेट से अमेजिंग। पूरे मैच में 9 छक्के मार चुका है, 6 पहली इनिंग्स में, 3 इस इनिंग्स में, और चौके भी पहली इनिंग्स में 12 और इसमें 15, 27 चौके, 9 छक्के। और जिस तरीके से ये अपना ही मिजाज है इसका, अपने खेलने का एक तरीकाकार है, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्लॉगिंग किया उसने और टाइम लेके नहीं खेला। शुरू में जब हम आपसे लंच में बात कर रहे थे तो 50 के करीब स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, 50 के करीब, 31 पे नॉट आउट था, 118 रन करके गया है। और बहुत ही शोएब बशीर को जैसे 50 के बाद ऋषभ पंत ने गियर शिफ्ट किए तो 5वें गियर में डायरेक्ट ही उसको शोएब बशीर को 1 ओवर में 2 छक्के, और फिर अच्छे रन आना शुरू हुए, तेज रन आना शुरू हुए। और यार एक बात मैं आपको बताता हूं, हम पाकिस्तानी या कोई भी क्रिकेट का फैन इंडिया के प्लेयर्स की तारीफ क्यों करता है? इंडिया की बैटिंग को हम लोग हमेशा हाईली रेट क्यों करते हैं? इंडिया के बैट्समैन की तारीफ क्यों की जाती है?
इसी वजह से की जाती है कि वो ओवरसीज कंडीशंस में जाके, सीना कंट्रीज में जाके, इवन इन टेस्ट मैचेस परफॉर्मेंस दे के आते हैं। और ये आप सबके सामने है कि मतलब एक टीम जिसकी बैकबोन विराट कोहली और रोहित शर्मा होते हैं, वो चले जाते हैं और अगला मैच आपका होता है इंग्लैंड में, इंग्लैंड की कंडीशन में, क्लाउडी कंडीशन में, और आपकी टीम होती है यंग, बट आपके प्लेयर 100 पे 100 ठोकी जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं केएल राहुल की। केएल राहुल, क्या बाकी किस्म की उस बंदे ने बैटिंग की है, क्या क्लास दिखाई है, क्या डिटर्मिनेशन दिखाई है, मतलब क्या एग्जीक्यूट किया अपने प्लान्स को इंग्लैंड के बॉलिंग के अगेंस्ट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अब ना मेरे घंटे के, मेरे छनकने के, मेरे बाजे, मेरे सोनू की चप्पल, अब आना बाहर, अब बाप को बाहर निकाल के लाना। मैं क्यों कहता हूं कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप एक टट्टी है, और वो टट्टी जो हार दी जाती है क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि रन नहीं है। सीना कंट्रीज में जाके, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में जाके 100 नहीं है। आप इंडिया के बैट्समैनों की बात करो, आज केएल राहुल की बात करो, आज जयसवाल और गिल नहीं चले। केएल राहुल ने, जब टीम इंडिया ने इंग्लैंड को टारगेट देना है, जब टीम इंडिया ने ये मैच जीतना है, केएल राहुल आगे खड़ा हुआ है, 100 मार दिया, और ऐसा 100 मारा जिसमें आपको मेच्योरिटी नजर आई है, जिसमें आपको ये नजर आया कि ये टीम का सीनियर बैट्समैन खेल रहा है। जो ऋषभ पंत ने बैटिंग की है, जो केएल राहुल ने बैटिंग की है, जो दोनों ने आके पार्टनरशिप लगाई है, इंग्लैंड को बैकफुट पे किया है। दैट्स अ ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। ये वजह है कि इंडियन क्रिकेट का नाम दुनिया में गूंजता है। ये वजह है कि इंडियन बैटिंग लाइनअप की दुनिया तारीफ करती है। ऑस्ट्रेलियंस के पास चले जाओ, ऑस्ट्रेलियंस, रिकी पॉन्टिंग, मैथ्यू हैडन, ये लोग इंडिया के प्लेयर्स की बात करते हैं। इंग्लैंड के प्लेयर्स के पास चले जाओ, ये लोग इंडिया के बैट्समैनों की बात करते हैं। आप दुनिया में जिस कोने में चले जाओ, इंडिया के बैटिंग लाइनअप की बात होगी, 110% होगी। कितना है एंड के राहुल इस जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटे मारा था। कोई उसको, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, थरथली नहीं थी पड़ी हुई। इधर ऐसे, कोई ऐसे आराम से कूल काम, जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड लेंथ ऑफ द डिलीवरी सिचुएशन। या लेकिन इंडिया जो मेरे ख्याल से एक डिजायरेबल स्कोर चाहता था, उस स्कोर तक इंडिया पहुंच चुका है। और अब यहां से मोर द मेरियर वाली कहानी है। नाउ इंडिया ओनली नीड्स टू डिसाइड कि कितने रन और कितना टाइम हमें चाहिए कि हम अपने बैटर्स को दे सकें। लेकिन है, और बड़ी जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिली आज इंडिया के बैटर्स की तरफ से, क्योंकि इंग्लैंड जिस तरह सुबह से चढ़ के बॉलिंग कर रहा था, ब्रायन कार्ड्स कोई मार्जिन नहीं दे रहा था, और उस पूरे सेशन को गुजारने के बाद जिस तरह का काउंटर अटैक आया, केएल राहुल की प्रोसेस में सेंचुरी हुई। केएल राहुल की बात हम कल से कर रहे हैं। द मैन हैज शोन के एक सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। क्लटर फ्री क्रिकेट खेली है, कोई टेंशन, कोई प्रेशर अपने ऊपर नहीं आने दिया, और अपने साथ जो टेंडम में जिसको बैटिंग कराई है, जैसे साई सुदर्शन वाज आउट ऑन अ डक इन हिज डेब्यू इनिंग्स, अगली इनिंग्स में उसको कैरी करके चला। आज जब ऋषभ पंत आया, ऋषभ पंत भी एक दो उल्टे पुल्टे शॉट मारता हुआ आपको नजर आया जहां विकेट जा सकती थी। लेकिन उस फेज में केएल राहुल की जो कामनेस थी, जो कि सिर्फ उसकी बैटिंग में नजर नहीं आ रही थी, बल्कि ऋषभ पंत को भी वो ट्रांसफर करते हुए हमने देखी। इट वाज अ गुड फेस ऑफ क्रिकेट फॉर टीम इंडिया। अगर मैं बोलूं कि इंडिया इस गेम के कमांड पे वापस आ चुका है, ड्राइविंग सीट पे बैठ चुका है, तो मैं गलत नहीं होऊंगा। क्या उधम बैटिंग देखने को मिली है, क्योंकि इंग्लैंड भी एक ऐसी टीम है जो कि इसी तरह की बैटिंग करती है, प्राइड लेती है। आप उन्हीं के घर पे जाके उन्हीं की स्ट्रेंथ के ऊपर अगर आप चित कर दें, तो मेरे ख्याल से वही सबसे बड़ी एक मेंटल अचीवमेंट होती है। और ऋषभ पंत की बात करूं तो 2 बैक टू बैक सेंचुरीज पिछली इनिंग में ऋषभ पंत की जब तीसरी सेंचुरी हुई थी, वैसी हिस्ट्री बन चुकी थी कि आज तक किसी भी विजिटिंग विकेट कीपर ने 3 सेंचुरीज इंग्लैंड में नहीं बनाई। बैक टू बैक सेंचुरीज लगा देना, इंग्लैंड की हिस्ट्री बहुत बड़ी है, तकरीबन 150 सालों की इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री है। बहुत ही रेयरिटी है कि विजिटिंग बल्लेबाज आए, टॉप 6 के बल्लेबाज, विकेट कीपर बल्लेबाज हों, और इस तरह का फेटा लगा दें कि टीमों को दोनों इनिंग्स में बैट आउट करने वाले इंडिविजुअल बन जाए। इट डजंट हैपन एवरी डे। यू नीड टू अप्रिशिएट द काइंड ऑफ द इनिंग्स दैट ऋषभ पंत हैज प्लेड टुडे, क्योंकि ऋषभ पंत ने इतनी अकलमंदाना कैलकुलेटिव एग्रेशन आज दिखाई है। आज ऋषभ पंत का तो वो आपने रूप देखा है कि जहां वो ऐसे 2 कदम बढ़ा के ऐसे शॉट्स को एग्जीक्यूट करता है कि आपका दिल जो है वो आपके हलक में आ जाता है। लेकिन उसके साथ साथ ऋषभ पंत का आपने एक और आज फेस देखा कि जहां आप उसको डिफेंड करने को बोलेंगे, आप जहां उसको ब्लॉक करने को बोलेंगे, वो ब्लॉक भी कर सकता है, वो डिफेंड भी कर सकता है। बट दिस इज